नमस्कार। आज हम बात करने आए हैं एक्सक्रेशन इन ह्यूमन। जैसा कि हम लोग पिछला लेक्चर में भी जान चुके थे कि ह्यूमन में भी बहुत सा जो है वो वेस्ट मटेरियल मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो हमारे शरीर के अंदर होता है तो उसमें वेस्ट मटेरियल बनता है। और इन्हीं वेस्ट मटेरियल में से कुछ का हम लोग बताए थे कि ये कैसे रिमूवल होता है। तो सबसे पहला इसमें था कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर का रिमूवल हमारे लंग्स से होता है। और भी एक्स्ट्रा साल्ट, यूरिया, ये सब जो है या वाटर, उसका स्किन से भी रिमूवल होता है। और सॉलिड वेस्ट जो है वो हमारे शरीर से लार्ज इंटेस्टाइन इसको रिमूव करने का काम करता है, जो एनस के थ्रू बाहर आ जाता है फेसेस के रूप में। और सबसे जो महत्वपूर्ण हम लोग एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में जानने के लिए आज आए हैं तो वो है इसमें किडनीज। किडनी जो है वो सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन है और वो जो है एक्सक्रेट करने में सबसे अधिक ये जो है टॉक्सिक वेस्ट हमारे शरीर का जो है उसे ये एक्सक्रेट करने का काम करता है। और ये एक्सक्रेटरी सिस्टम जो बनता है इसमें कुछ और भी ऑर्गन्स हैं, तो वो सब मिलाकर एक बनेगा एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो इसमें सबसे पहला जो है वो किडनी, इसकी संख्या 2 होती है, मतलब 2 किडनीज, 2 जो है वो यूरेटर और एक यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, ये मिलाकर बनाता है एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो ये ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम जो है उसका मेन ऑर्गन क्या है एक्सक्रेटरी सिस्टम का? किडनीज। ये कितने संख्या में होंगे? 2। यूरेटर्स और यूरिनरी ब्लैडर 1 होगा और यूरेथ्रा। तो ये इसका मेन पार्ट है, मतलब मेन ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम है। और ये जो किडनी बना हुआ है हम लोग जानते हैं कि ये जो है वो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन से बना हुआ है। मतलब कि इसका जो किडनी का फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट जो है वो कहलाता है नेफ्रॉन। और ये नेफ्रॉन, एक नेफ्रॉन जो है वो बना हुआ है बोमेन्स कैप्सूल, ट्यूबुल्स, और इसमें यहाँ जो है ये देखिए यहाँ पर नेफ्रॉन जो है वो बोमेन्स कैप्सूल, ट्यूबुल्स, ये दोनों मिलकर क्या बनाता है? नेफ्रॉन। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि मेन फंक्शन क्या है किडनी का? ये जो है यूरिया का एक्सक्रेशन करना, यूरिया के साथ साथ ब्लड को भी ये रिमूव करता है। द मेन फंक्शन ऑफ किडनीज इज टू रिमूव टॉक्सिक सब्सटेंसेस लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, साल्ट्स भी कुछ होते हैं, और वाटर फ्रॉम द ब्लड। और ये ब्लड से वाटर को रिमूव करने का काम करेगा। और कैसा? ये जो है एंड एक्सक्रेट इन द फॉर्म ऑफ एलोविस लिक्विड, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इज कॉल्ड यूरिन। और ये जो है ईच किडनी इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रेटरी यूनिट, मतलब कि ये जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, इसे कहते हैं नेफ्रॉन। और ये नेफ्रॉन जो है वो बना हुआ है किस चीज का? ये इसमें जो 2 पार्ट्स बोमेन्स कैप्सूल और ट्यूबुल्स, ये जो है महत्वपूर्ण पार्ट हैं, हम लोग इसके बारे में जानेंगे। और ये फिल्ट्रेशन के समय क्या होता है थोड़ा सा हम लोग ये भी जान लें कि ये फिल्ट्रेशन के समय जो सब्सटेंस है जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, मोस्ट साल्ट्स, वाटर, ये सब जो है यूरिया पास होता है इनटू द बोमेन्स कैप्सूल। और ये जो है बोमेन्स कैप्सूल में पहुंचने के बाद ये जो है देन इंटर द ट्यूबुल्स, और फिर उसके बाद ट्यूबुल्स में इंटर होगा। और यूजफुल सब्सटेंस जो है जैसे ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, ये सब जो है कुछ रीएब्सॉर्प्शन इसमें हो जाएगा, एमिनो एसिड, मोस्ट साल्ट, और ये जो है वाटर भी ये जो है रीएब्सॉर्ब इनटू द ब्लड कैपिलरीज। और ये कहाँ ब्लड कैपिलरीज होगा? जो उसके ट्यूबुल्स के चारों तरफ सराउंडिंग होंगे, उसका काम है रीएब्सॉर्प्शन करना। मतलब कि वहां से जो आएगा उधर से आर्ट्रियोल्स जो है तो वो एफरेंट आर्ट्रियोल्स हम लोग उसको देखेंगे स्ट्रक्चर से,
और एफरेंट आर्ट्रियोल्स जो है वो यहाँ पर रीएब्सॉर्प्शन का काम करेगा। उधर बोमेंस कैप्सूल के जो पहले वाला रहेगा आर्ट्रियोल्स, उसको कहते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल्स। तो इस तरह से हम लोग बाद में उसको भी देखेंगे। और वेस्ट जो है सबस्टांस लाइक यूरिया, अनवांटेड साल्ट और एक्सेस वाटर, ये सब जो है रिमेन बिहाइंड द ट्यूबुल्स, और ट्यूबुल्स में ही रह जाता है और वो फिर बाद में उसे एक्सक्रीट कर दिया जाता है, और ये जो है इसमें कलेक्शन डक्ट में ये आ जाएगा। तो इस तरह से करके हम लोग अब देखें इसका स्ट्रक्चर। सबसे आसान सा तरीका है इसका, ये जो डायग्राम बनाने का है, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इसमें बना लेंगे आर्टरी और भेन, और यहाँ पर दोनों तरफ से किडनी बनाना है, और ये होगा बीन शेप्ड। ये जो है बीन शेप्ड किडनी बनाएंगे। और देखिए सबसे पहला ये जो है एरोटा, मेन एरोटा जो है वो आएगा, और यहाँ से हम लोग इसे रीनल आर्टरी, ये वाला जो है किडनी में जाएगा, इसको रीनल आर्टरी कहेंगे। और इधर भी आएगा, यह है रीनल आर्टरी। और इधर से देखिए रीनल भेन, ये जो है ये है भेन, मतलब कि ये जो है इधर से जाने वाला इंफेरियर भेना कावा, इंफेरियर भेना कावा है। और ये जो है ये एरोटा है, मतलब मेन जो है वो आर्टरी। अब यहाँ पर देखें हम लोग इसको ले जाते हैं इधर से, तो रीनल भेन ये वाला, और इधर से जो इसमें निकलेगा ये दोनों तरफ से चला गया, रीनल भेन कहलाएगा। और इस पर हम लोग दे देते हैं दोनों तरफ एड्रिनल, ये जो है एड्रिनल ग्लैंड्स होगा। ये थोड़ा सा ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है इसका, तो ये इस तरह से होगा। अब यहाँ से दोनों किडनी से जो है वो निकलेगा यूरेटर। ये जो है यूरेटर हो गया। यहाँ इसका ओपनिंग होगा इधर, ये यूरेथ्रा हो गया, और यहाँ हो गया यूरिनरी ब्लैडर। अब हम लोग देखें इसका जो है ये एक एक जो आर्टरी और वेन्स है इसको हम लोग इधर भेज देते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, ये हो गया मेन आर्टरी जो है वो इधर से ब्लड को पूरे नीचे पैर तक ले जाने वाला होगा। और यहाँ से हम लोग देखें ये भेन, ये जो है इधर से ये चला जाएगा। इसका अब हम लोग देख, यहाँ पर ये बन गया ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब चलिए इसका हम लोग लेबलिंग कर देते हैं। तो ये हो गया किडनी, और ये जो है यहाँ पर ले जाने वाला
यहाँ पर रीनल आर्टरी, ये रीनल आर्टरी हो गया। और यहाँ पर जो है ये एरोटा है, ये वाला, ये है एड्रीनल ग्लैंड होगा। और ये है यूरेटर, ये है यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। और यहाँ पर स्फिंक्टर्स होगा, मतलब ये जो है छोटा सा स्ट्रक्चर होगा, ये जो है ये यहाँ पर मस्कुलर होगा जो इसे रोकने का काम करेगा, इसको स्फिंक्टर। और ये जो स्फिंक्टर है इसमें यहाँ पर ये यहाँ लगा हुआ रहेगा इंटरनल, ये जो है ये यहाँ इंटरनल है। और यहाँ पर आ जाएगा तो ये जो है आउटर स्फिंक्टर यहाँ पर होगा। आउटर स्फिंक्टर ये होगा। अब हम लोग यहाँ पर देखें तो ये वाला जो है इन्फेरियर वेना कावा और ये मेन एरोटा, यहाँ पर जो है ये एरोटा आएगा मेन, यहाँ पर जो है ब्लड को लाने का काम करेगा, यहाँ हार्ट से लाने का काम ये करता है। तो ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक जो है ये मेन बन गया स्ट्रक्चर। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें समझें, उसके बाद फिर हम लोग नेफ्रॉन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ सबसे पहला जो है वो आएगा यहाँ हार्ट से जो है यहाँ ब्लड ये आएगा, पंप जब होगा हार्ट, तो यहाँ आने के बाद यहाँ देखिए ये जो है रीनल आर्टरी दोनों तरफ ये ब्लड ले जाने का काम करेगा, किडनी तक पहुँचाएगा। और ये रीनल आर्टरी जो है वो यहाँ पर अब ब्लड को भेजेगा और ये आर्टरी फिर धीरे धीरे यहाँ पर जो है वो पूरा में ब्रांच होके ये सबके पास धीरे धीरे आर्ट्रियोल्स में बदल जाएगा। अब यहाँ पर की बात करते हैं तो जब आर्टरी से जाएगा और इधर वापस जब आएगा तो ये जो है ब्लड प्यूरिफाई होके, मतलब कि इसमें से जो एक्स्ट्रा जो वेस्ट मटेरियल्स होंगे वो सब इसमें यहाँ पर फिल्टर हो जाएगा और ग्लूकोज ये सब जो है वो फिर से वापस चला जाएगा। मतलब जो यूजफुल सबस्टांस हैं उसमें फिर से ये जो है यहाँ पर चला आएगा और इसमें छोड़ दिया जाएगा, इधर से भी है। तो ये रीनल यहाँ पर जो है रीनल भेन है, ये दोनों जो है ये इधर से अब इसमें उल्टा ये जो है आएगा, तो इसको कहते हैं रीनल भेन। ये है रीनल भेन, दोनों तरफ होगा। और ये तो जानते हैं एड्रिनल ग्लैंड है, इसका काम है एड्रिनलिन हार्मोन का सेक्रेशन करना। इसके अलावा भी और इसमें बहुत सा सेक्रेशंस होता है। तो हम लोग इसमें देखें कि यहाँ जो है ब्लड प्यूरिफाई हो गया, मतलब कि ये जो इसमें वेस्ट मटेरियल है, टॉक्सिक वेस्ट सबस्टांस है, वो इसमें से रिमूव हो गया और वो चला गया कहाँ, यहाँ पर भेन के थ्रू ये चला जाएगा इन्फेरियर वेना कावा, जिसको कहते हैं मेन वेन के थ्रू ये चला जाएगा। और इसमें जो फिल्टरेट मटेरियल्स जो है वो आएगा और यहाँ ये दोनों किडनी से एक एक जो है वो यूरेटर निकलेगा और इस यूरेटर से ये जो है यहाँ पर ब्लड यूरिन के फॉर्म में यहाँ पर ये जमा होना शुरू हो जाएगा। और इसका जो कैपेसिटी है यूरिन जमा करने का, इसका कैपेसिटी है वो है 700 से 800 ml। लेकिन 500 ml के बाद जो है इसे 4 से 500 ml के बाद थोड़ा सा पेन होना शुरू हो जाता है इस यहाँ यूरिनरी ब्लैडर में, और इसे बाहर रिमूव करने की आवश्यकता होती है। और यहाँ पर इसमें भी सेंसेशन होगा जब यहाँ पर होगा ये नर्व जब स्फिंक्टर्स को खोलेगा, मतलब यहाँ पर जो है ये इंटरनल स्फिंक्टर्स से ये रुका हुआ रहता है यहाँ पर, और ये जब खुलेगा स्फिंक्टर तो ये यूरेथ्रा यहाँ वाला जो पोर्शन है
ये वाला कहलाएगा यूरेथ्रा। और ये इसके आगे सबसे लास्ट पोर्शन पर भी एक होगा स्फिंक्टर लगा हुआ, तो ये जो है आउटर स्फिंक्टर, मतलब ये रोकने का काम यहाँ भी करता है। और इस तरह से ये यूरेथ्रा से यहाँ पर आ जाएगा। और मेल और फीमेल में यूरेथ्रा का जो लंबाई है वो थोड़ा सा अंतर होता है। सबसे मतलब कि फीमेल का जो यूरेथ्रा है वो छोटा होगा और मेल का जो यूरेथ्रा है वो इसके तुलना में कहीं अधिक होगा, मतलब कि 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होगा। और ये जो है 2 से 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर लंबा ये यूरेथ्रा होगा फीमेल का। अब हम लोग देखें, बात करते हैं अब हम लोग फिर इसमें जो है फिल्ट्रेट कैसे ये बाहर आता है, मतलब इसका जो फिल्टरिंग यूनिट है उसके बारे में अब हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर और आप आसानी से बना सकते हैं इस डायग्राम को।